साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल RS इंग्लिश वर्ल्ड में। और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं रिलेटिव कंजंक्शन। जी हाँ, हम लोगों ने पिछले वीडियो में 3 टाइप्स पे बात कर लिए हैं और ये 4th टाइप्स है कंजंक्शंस का। ठीक है, तो इसमें हम रिलेटिव कंजंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं और उनके एग्जाम्पल के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, रिलेटिव कंजंक्शंस का मतलब ये होता है कि जिसका एक अपना परिणाम हो जाए और निष्कर्ष निकले और एक प्रभाव छोड़े। ठीक है, रिलेट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति है और उनके कामों में एक परिणाम हो और एक निष्कर्ष हो और एक इम्पैक्ट आए। ठीक है, तो ये इसका अर्थ होता है। अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंस एग्जाम्पल है जो आप बना सकते हैं यदि आप इसको समझ लिए तो। और हम इसको आमतौर पर समझते हैं ये कनेक्टर है। जी हाँ, कनेक्टर है जिसको हम 2 शब्दों या 2 वाक्यों या आप मानते हैं फ्रेजेस और क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसमें है रिलेटिव कंजंक्शन, परिणाम है, निष्कर्ष है और प्रभाव है। जी हाँ, मतलब कि प्रभाव हो कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम से आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, या उस काम से आपकी ज़िंदगी में कुछ रिजल्ट आता है। ठीक, या ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके काम से कुछ हुए हैं तो उस काम से या आपके व्यक्तित्व से कुछ कंक्लूजन निकलते हैं। ये बात समझ में आ रहा है ना? तो इसी आधार पर समझने का प्रयास कीजिएगा। और इसमें अमूमन जो होता है इसमें फॉर, देयरफॉर, सो और एक कॉन्सिक्वेंसली का यूज़ होता है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है फलस्वरूप। बात समझ में आ रहा है? अब हम देख लेते एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है ही वॉज लेट देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड। मतलब वह विलंब में आया था इसीलिए उसे दंडित किया गया। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर आप समझिए, वह देर में आया इसीलिए उसे दंड मिला। तो इसमें क्या है, इसका परिणाम ये हुआ कि उसका देरी आने की वजह से ही उसको दंड मिला। तो दंड मिलने का परिणाम उसको देरी आने का परिणाम क्या मिला? दंड के रूप में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप इसको प्रभाव में भी डाल सकते हैं। इसका प्रभाव देर में आया इसलिए इसको सजा मिली, ये इसके ऊपर प्रभाव पड़ा। बात समझ में आ रहा है? अब हम बात कर लेते हैं शी इज सो टायर्ड सो शी शुड टेक रेस्ट। मतलब वह इतनी थकी हुई थी कि उसे आराम चाहिए। मतलब कि वो थकी हुई थी इसलिए उसे आराम चाहिए। प्रभाव क्या पड़ा, ध्यान दीजिएगा। उसे आराम तभी चाहिए क्योंकि वो थकी थी इसीलिए उसे आराम की ज़रूरत थी। बात समझ में आया कि नहीं? तो इम्पैक्ट क्या हो रहा है, थकने की वजह से वो पूरी तरीके से आराम की ज़रूरत उसको थी। बात समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट करते हैं देयर इज समवन एट द डोर फॉर आई हर्ड जस्ट। मतलब कि दरवाजे पर कोई है और जिसकी मैंने खटखटाहट की आवाज़ सुनी। बात समझ में आया? मतलब कि हमें कुछ आवाज़ सुनाई दी है खटखटाहट की, इसका मतलब कोई दरवाजों पर है। कोई है तभी है क्योंकि मुझे खटखटाहट की आवाज़ सुनाई दी। तो प्रभाव क्या पड़ा, किसी भी चीज़ को सुन रहे हैं तब हम उस व्यक्ति के पास गए तो वो दोनों में कनेक्टिविटी हुआ। बात समझ आया? तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस छोटे से वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि हम इसमें रिजल्ट, निष्कर्ष और इम्पैक्ट के आधार पर हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, इसमें फॉर, सो और आपका देयरफॉर और कॉन्सिक्वेंसली यूज़ होते हैं। ठीक है, और बाकी किसी और कनेक्टर को इसके अंदर नहीं शामिल किया जा सकता। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ support me and share this video in a group and subscribe this channel. Okay, please work on yourself and respect of yourself and please आप किसी भी काम को पूरी शिद्दत से करिए, छोटा करें या बड़ा करें। ठीक है, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने काम से प्यार करिए। जय हिंद।